हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, वे कंपाउंड हमारे होते हैं हाइड्रोकार्बन। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कार्बन 3 मिलियन कंपाउंड फॉर्म करता है। सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिकनेस होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो उन कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा अगर कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में फॉर्म होते हैं। ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन के ही कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन में एक कॉमन प्रॉपर्टी थी जो पढ़ी थी हमने कोवलेंट बॉन्ड में, कि जो हमारा कार्बन है और हाइड्रोजन है दोनों शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मीथेन उसका एग्जाम्पल था। तो जो हाइड्रोकार्बन का एक मेजर एग्जाम्पल है हमारा पेट्रोलियम। तो ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। तो इस हाइड्रोकार्बन को जो है डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डिटेल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सबसे पहली बात होती है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, इट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन जो हाइड्रोकार्बन जो बनेगा उसमें कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। और 4 कैसे बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड, जैसे CH4। पहली चीज। दूसरा इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्केन। एल्केन फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि हमारा मीथेन, ईथेन। ठीक। अब एल्केन एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो जो एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। CnH2n+2। तो n है हमारा नंबर ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन के लिए हमारा जो मोलर फॉर्मूला होगा C1H2 × 1 + 2 CH4। तो जैसा कि आपने समझा अभी तक के वीडियो में कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केन। तो जो हमारा CH4 है इसके अंदर 4 सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर में अगर देख पा रहे हो तो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 4। और कैसे हैं चारों बॉन्ड हमारे? सिंगल। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, वे हमारे होते हैं एल्केन। अब इन द केस ऑफ कार्बन 2, कार्बन 2 है तो हमारा फॉर्मूला होगा C2H6 ईथेन। आप पुट करके देखिएगा C2H6 ईथेन। ठीक। आप इसी तरीके से कार्बन के जितने भी कंपाउंड सैचुरेटेड है, जैसे आपका प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा। अब ईथेन का स्ट्रक्चर आपको मैं बनाकर बता रही हूँ। देखिए आप ब्यूटेन, जो ईथेन का स्ट्रक्चर है इसमें जितने भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो सभी
सिंगल बॉन्ड है। तो सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड जिनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है वे होते हैं हमारे एल्कीन। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अभी आपने एल्कीन का फॉर्मूला पढ़ा था और ये है हमारा एल्कीन का फॉर्मूला। इफ इन द थर्ड हमारा है एल्काइन। तो ऐसे कंपाउंड जो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एल्काइन। ठीक है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2, राइट। अब हम इन फॉर्मूलाज का यूज करके कुछ कंपाउंड्स को की स्टडी करते हैं। जैसे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n। तो n नंबर ऑफ द कार्बन, इफ C बराबर 2 या 2। तो जो एल्कीन फॉर्म होता है इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है कि 2 कार्बन होने चाहिए मिनिमम। अब आप देखो कि C इक्वल 2 है तो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन जनरल सी बात है 4 होंगे। ठीक है ना, और ये फॉर्मूला किसका है, एथीन का। अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 2 हाइड्रोजन होंगे। और क्या पढ़ा था हमने अभी कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एल्कीन। अब देखो, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू फॉर्म हो रहा है। ठीक वैसे ही सेकेंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2, जिसे हम कहते हैं एल्काइन। इसके लिए भी हमें 2 कार्बन मिनिमम चाहिए, तो C=2। तो हमारा जनरल फॉर्मूले के थ्रू जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C2H2। अगर हम इसे हम कहते हैं इथाइन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये है हमारा इथाइन। तो आपको मैंने अभी बताया कि ऐसे कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं, और ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो आपको समझ में आया होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। थैंक यू।